नवदा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी, नवदा भक्ति में सबसे प्रबल भक्ति कौन सी, नवदा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? तो भगवान राम ने कह दिया श्रवणम। नवदा भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति है भगवान की कथा को सुनना। जब हम कथा सुनते हैं परमात्मा कानों के रास्ते से दिल में जाकर बैठ जाता है, हमारा विश्वास पक्का हो जाता है और हमारा दुख अपने आप मिट जाता है। श्रवणम सबसे प्रबल भक्ति है। श्रवणम सारी भक्तियों में श्रेष्ठ भक्ति है श्रवण करना, सुन लेना। और आज के जमाने में सुनने की तो आदत नहीं है महाराज। आज के जमाने में सास कहती है हम किसी की नहीं सुनेंगे, बहू कह देती है हम भी किसी की नहीं सुनेंगे, बेटा कह देता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बाप कह देता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, भाई कह देता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, पोता पोती कह देते हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो क्या सीवर वाला महाराज सुनेगा? तो सही बात है, सुनने की आदत तो डाल लिए, डालना चाहिए सुनने की आदत। हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम किसी के बाप की नहीं सुनेंगे, बाप का हम नहीं सुनेंगे, छोरा के हम नहीं सुनेंगे, सास के हम नहीं सुनेंगे, माँ के हम नहीं सुनेंगे, कल की आई हम तेरी सुनेंगे। और सास के मैं किसी की नहीं सुनूं, बेटा के मैं नहीं सुनूं, पोता के मैं नहीं सुनूं, पोती के मैं नहीं सुनूं, कौन सुनेगा? आज के समय में कोई सुनना नहीं चाहता। तो यहाँ राम जी कह रहे हैं सबरी अम्बा को सर्वप्रथम भक्ति, सबसे श्रेष्ठ भक्ति, सारी भक्तियों में श्रेष्ठ भक्ति है श्रवणम, कथा को सुनना, बातों को सुनना, श्रवण करना और अपने अंदर उतारना। ये श्रेष्ठ भक्ति है। जिसने कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया, जिसने कथा में दिल लगाना प्रारंभ कर दिया, कथा को सुनते सुनते उसके अंदर विश्वास पक्का हो गया, तो उसके अंदर इतना विल पावर आ जाता है, इतना बल आ जाता है कि वो आखिरी में जीत ही जाता है, वो हारता नहीं। विश्वास सुनो। और बहुत अच्छा लगता है। देखिए सुनने में जो सुख है ना वो कहीं सुख नहीं है, श्रवण करने अंदर विश्वास की जागृतता उत्पन्न होती है। और हम तो साधुवाद देते हैं, कई कई कथाएं जब कहीं जाते हैं कोई बुलाता है और वहां जब कथाओं में पहुंचते हैं तो इतना शोरगुल होता है, उस कथाओं में इतना शोरगुल होता है। जब कोई बुलाता है हम कथा में जाएं तो इतना शोरगुल होता है। पर आप लोगों को मैं नमन करता हूं कि लाखों की भीड़ आती है। अभी भी देख लो, 1 2 3 पंडाल खच भरे, उसके बाद भी एक सुई भी गिर जाए तो मालूम पड़ जाए, इतने साइलेंट होकर आप लोग कथा को श्रवण करते, इतने साइलेंट होकर आप भगवान की भक्ति धारण करते हुए 3 चीजों में, एक चीज जल 2 लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम 1 माला जरूर कर लें, जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले, तुम्हारे आसपास में नहीं मिले, तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिली जाए, उसको सिर पे, हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का, जब आंवला नवमी आती है ना, तो आंवला नवमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो, तो कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर, भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता है। आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की विरल भक्ति प्राप्त हो सकती अभी। और मान लो बेलपत्र भी ना मिले तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर, मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते।
बेलपत्र के वृक्ष की मट्टी का भी चंदन हम लगा चंदन। हमने एक बार पहले कार्य अटक रहा हो, बहुत ज्यादा कार्य अगर अड़ रहा हो, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक रोज लगाकर आप अपने कार्य के प्रति जाओगे तो 15 या 20 दिन में या 1 महीने में वो कार्य पूर्ण होता है। ये बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी चंदन के बराबर। चंदन 3 कार्य में से एक कार्य बाबा को 2 लोटा जल, दूसरा कार्य बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव की मंत्र जाप करना, और तीसरा कार्य सावन के महीने में प्रयास करना कि एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाना।